अत्यंत सोपं झालेलं आहे. त्याच्यामुळेच मी तिथपर्यंत सगळ्या रसिकापर्यंत पोहोचू शकलो. आणि साधा सिंपल विषय होता माझा, जे 300-350 वर्षापूर्वी सिद्धरामेश्वर या संतांनी करून ठेवला होता. माझं त्याच्यात काही कॉन्ट्रीब्युशन नाही आहे. लहानपणी बघितलेलं माझ्या मनावरती आघात झालेला पांढऱ्या कपड्यांचा तोच आघात मी आजपर्यंत चित्रातून दाखवतो आणि ते रसिकांना आवडतं. तसंच यांची चित्र हे पाहिल्यानंतर मला आठवलं माझं लहानपण, बालपण, आणि याच्यातूनच माझी चित्राची प्रेरणा आहे. आणि माझ्यासारखाही कोणीतरी तिथून शहरातून आला आहे, जसा रामचंद्र आहे आणि जसा हा मित्र पण आला आहे, तर मला असं वाटतं सगळ्या रसिकांनी त्याची दाद पोचली. आणि आपल्या मित्राला सपोर्ट करण्यासाठी रामचंद्रने मला सांगितलं की सर तुम्हाला यायचं आहे. मला मुळीच सांगितलं नव्हतं. जसं तुम्ही ॲक्सिडेंटली आहे तसं मी पण ॲक्सिडेंटली चालू आहे. आणि मी सांगितलं की मी एका जजिंगमध्ये मी ते आटपून तिकडे संध्याकाळी पोचतो आणि मी येईन, कारण बाजूला यायचंच होतं, तर म्हटलं मी येऊन जाईन. तर तुम्ही आम्हाला दोघांनाही बोलवलं आणि ही संधी दिली बोलायची आणि उद्घाटनाची. त्याच्याबद्दल मी आभारी आहे तुमचे, तुमच्या परिवाराचे, तुमच्या पत्नीचे आणि माझ्या मित्राचे, कारण याच्यामुळे हे सगळं घडून आलं आहे. आणि हा योगायोग जरी असेल तर ते विधिलिखित असतं, कारण यांना सगळेच आवडतात असे नाही आहे. सोलापुरातून बरेच चित्रकार आले आणि गेले, बरोबर आहे. तर त्यांच्या मताप्रमाणे आमच्या नशिबात ते होते. मी जरी धर्माने ख्रिश्चन असेल आणि प्रॅक्टिसिंग ख्रिश्चन जरी असेल तरी मूळ मी धर्म मानत नाही, कारण हा शेवटी आपल्या मनावरती झालेले आघात तोच चित्रकार नेहमी पेंट करत असतो किंवा कवी लेखक करत असतात. तर ते आम्ही सातत्याने करत राहू असं मला वाटतं. आणि माझे मी 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. राजीव सर, आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, आप बहुत सारे एग्जीबिशन भी कराते हैं, आप बहुत सारे पेंटिंग देखे, किस कलाकारी किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? आप कह दिए वापस कहना। हिंदी में चाहिए? अच्छा, हिंदी में। देखिए, बहुत कलाकारों की कला देखना और आज मैं यहाँ जो देख रहा हूँ वो देखना, हर एक चीज़ एक अलग होती है। पेंटिंग जो है ये अपना अपना जो आर्टिस्ट है अपना खुद का एक्सपीरियंस उसमें आता है। अभी विनायक के यहाँ अगर देखे जाए तो फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे उन्होंने नंदी पे, बुल पे काम किया है। नंदी जो गांव में जिसकी पूजा होती है, और नंदी के साथ में आप उन्हें जब हम छोटे थे तो मुझे लगता है यहाँ पे जो किसान है उनका परिवार भी दिखाया है। थोड़ा आगे जाएंगे तो लैंडस्केप्स है, ब्यूटीफुल वाटर कलर, जो ट्रांसपेरेंसी जो वाटर कलर में आती है जिसमें एक मैजिक आता है, तो विनायक ने वो अपने वाटर कलर लैंडस्केप में भी एक जान डाली है, लाइव किया है। और थोड़ा आगे देखेंगे आखिरी वॉल पे तो इन्होंने बनारस, काशी यहाँ पे जहांगीर आर्ट गैलरी में लाके खड़ी की। तो यहाँ पे दूर से जो पेंटिंग दिख रही है, बनारस घाट दिख रहा है, ब्यूटीफुल वाटर, उसका रिफ्लेक्शन, मुझे तो लग रहा है कि मैं वहीं बैठा हूँ वहाँ पे। तो इतने अच्छे तरीके से इन्होंने ये काम किया है। काम के बारे में कहने जाओ तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। उनको मैं फिर से दोबारा बहुत बहुत बधाई दूंगा। और जो उन्होंने जो मार्ग पे चले, जैसा भी जॉन सर ने कहा कि सोलापुर की काफ़ी बड़ी ट्रेडिशन है आर्ट में। सोलापुर में हम लोग अगर सिर्फ चित्रकार शिल्पकार काउंट करने जाएंगे तो भी काफ़ी थोड़ा समय लगेगा। तो ये परंपरा को ये आगे लेके जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और पेंटिंग, जॉन सर ने कहा कि वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, ये तो मैं पहली बार सुना, क्योंकि उनकी पेंटिंग में, उनकी बात में वो कहीं रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है। क्योंकि उनकी पेंटिंग जो मैं देखता हूँ, वो पेंटिंग में तो एक अलग स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस आते हैं। वो कोई धर्म के नहीं है, जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होते हैं उसमें कोई ये बंधा नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर रिलीजन है वही बंधा होता है। तो ये सब आर्ट सबको लेके चलती है। और विनायक का अलग अलग सब पेंटिंग अगर देखी जाए तो ऐसा जीवन का कोई पहलू नहीं कि उन्होंने अपने कैनवास पे नहीं लाया। सब है, नंदी है, किसान है, परिवार है, लैंडस्केप है, बनारस घाट है, और क्या चाहिए। तो विनायक को बहुत बहुत बधाई। और फिर से कहूँगा
ये इतना अच्छा प्रदर्शन है, यहाँ पे लोग आए बम्बई के, और बम्बई के लोग आते हैं, अच्छा काम करने के बाद एक थोड़ा सा लक भी होता है, लक लगता है, तो होल लॉट ऑफ एफर्ट्स विथ लिटिल बिट ऑफ लक वो क्लिक होगा। और मैं आशा करता हूँ कि सैटरडे संडे तक ये पेंटिंग अच्छे अच्छे घरों में मुंबई के जाए। थैंक यू सर। जी सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये आप जो विनायक सर की जो पेंटिंग लगी हुई, थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे? या बिल्कुल, जी बेसिकली विनायक की पेंटिंग देखने के बाद आपको 2-3 चीज़ें बिल्कुल लगातार हैमर करती है। एक तो ट्रेडिशन जो एकेडमिक रियलिज्म है वो आपको दिखाई देता है, जो सालों साल 168 साल जहांगीर जे स्कूल ऑफ आर्ट ने रिप्रेजेंट किया है, तो उसका पहलू कहीं ना कहीं, भले वो अलग इंस्टीट्यूट से सीखे रहेंगे, लेकिन वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं दिखता है, जिसमें एकेडमिक रियलिज्म है और मिनीचर का कुछ पार्ट है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा का कुछ चीज़ें उन्होंने रिफ्लेक्ट की है। और ये सब देखते समय हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, जो हम लोग खो रहे हैं। क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी के दुनिया में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन मॉडर्न करते समय हमारा ट्रेडिशन नहीं भूलना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल विनायक की पेंटिंग में हमें दिखाई देता है। जैसे राजेंद्र सर ने कहा कि हमें बनारस का घाट दिखाई देता है, वो घाट देखते समय मुझे जहाँ से ये परिचित है, उस सिद्धेश्वर मंदिर की घाट भी ऐसे कहीं दिखाई देता है। अभी खैर वहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। और एक ही शहर से ताल्लुकात रखते हैं, तो बिल्कुल वो प्यार और प्रेम हमारी पेंटिंग के अंदर वो दिखाई देने वाला है इनके। तो वो सब चीज़ें औरों के, तो जो लोग लेने वाले या कलेक्शन करने वाले, उनके दीवारों पर रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं यही शुभकामना उनको देता हूँ। धन्यवाद। विनायक सर, एक ड्रीम होता है आर्टिस्ट का जहांगीर आर्ट गैलरी तक पहुँचने की, क्या आपके उतार चढ़ाव किस तरह, थोड़ी जर्नी बताएं कि कैसे यहाँ तक आए? वैसे बहुत बड़ी जर्नी है, पर अभी इतने कम समय में बताना मुश्किल है, फिर भी बताऊँ। बेसिकली सोलापुर से हूँ मैं, ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो, यानी सातारा में डिप्लोमा किया और पुणे में डीपीएड कंप्लीट किया। उसके बाद बाकी आर्टिस्ट की तरह बहुत स्ट्रगल रही, लाइफ रही, तो पुणे आया, दोस्त थे वगैरह सब इकट्ठा रह के एग्जीबिशन देखने के लिए जाते थे, लैंडस्केप कंपटीशन अटेंड करते थे, कैंप्स अटेंड करते थे, यहाँ वहाँ जाना। फिर उसके बाद एक एक करके जहांगीर आर्ट गैलरी वगैरह ये सब हमें पता चलने लगी कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कैसे पेंटिंग्स करने हैं, किस तरह उसकी पढ़ाई करनी है, ये एक एक चीज़ें ध्यान में आती रही। उस हिसाब से बहुत हमारे कॉलेज के गुरुजन हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका मार्गदर्शन भी बहुत मिला मुझे। तो सब लोगों का आशीर्वाद और महादेव जी की कृपा और दोस्तों के साथ, ये सब लेके मैं यहाँ तक आया। जी सर, सारी पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। आपकी नज़र में आपको सबसे बेस्ट कौन सी पेंटिंग है यहाँ आपकी रखी हुई, अगर बोलना चाहेंगे? बात सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा, पर अगर 5 उंगलियों में आपकी कौन सी फेवरेट है आप बता सकेंगे? वैसे नहीं होता। फिर भी अगर आपने पूछा तो खास एक श्रद्धा के मन से अगर बोलता हूँ तो जो नंदी और काशी विश्वनाथ जी की पेंटिंग है ना, वो रिलेट इसलिए की कि मैं जब मंदिर गया था ना, तो मैंने खुद वो माहौल देखा है, महसूस किया है, फील किया है। शिव जी के वो मालिक को ना मैंने स्पर्श दर्शन करके जो एनर्जी और जो फीलिंग मुझे थी ना, वो जितनी हो सके उतनी उतारने की कोशिश की है। इसलिए वो जितना आर्टिस्ट के तौर से देखा जाए उस हिसाब से और श्रद्धा के हिसाब से वो मुझे ज़्यादा पसंद आई। एक मेरा आखिरी सवाल है, मैं जानता हूँ मैंने सब पेंटिंग देखी, मुझे प्राइस नहीं दिखाई दी। मोस्टली जो लोग आते हैं वो प्राइस देखते हैं, और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ प्राइस लिखी हुई होती है लगभग। क्या कुछ कारण था कि इसमें प्राइस नहीं लिखी हुई? नहीं, प्राइस तो ऐसे कभी कोई प्राइस को ना वो आर्टिस्ट दिखाते ही नहीं है ना, नहीं। पाया उसको देख के प्राइस बताते हैं। हाँ। ये सर को ज़्यादा मालूम है, एक्चुअली राजेंद्र सर को ज़्यादा मालूम है।
तो प्राइस में डिस्कस नहीं करते। देखिए ये अपना स्टूडियो में काम करते थे, जब आर्टिस्ट काम करता है तो वो आउटपुट नहीं देखता, मतलब आप लास्ट इंटरप्रेट गीता में भी कहा है कर्म किए जा फल की इच्छा ना करें, तो आप फल पूछ रहे हैं तो ये पूछना ही मतलब बहुत बहुत वो ऐसा है ये